हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2024 की जो परीक्षा निरस्त हुई थी उसके हम प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का कोई भरोसा नहीं है कब होगा पेपर, बार बार कैंसिल हो रहा है, तो अब उसका क्या ही हो सकता है। तो आगे हमारे यूजीसी नेट की परीक्षा है, हम इस पर फोकस पूरा करेंगे। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। प्रीवियस ईयर काफ़ी यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। ऑप्शन है लोरिक देव, नागदत्त, वीरति वज्र, मातृगुप्त, कुमार, कृष्णवर्धन। इसमें से बताना है बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन है? लोरिक देव और कुमार कृष्णवर्धन। पांचवा है वीरति वज्र। ये तीनों बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 1946 में इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। हिंदी प्रदीप, बिहार बंधु, भारत बंधु, हिंदुस्तान, देश हितैषी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या है? पहले बिहार बंधु, दूसरे नंबर पे है भारत बंधु, उसके बाद हिंदी प्रदीप, फिर देश हितैषी और लास्ट में हिंदुस्तान। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भ्रमर गीत सार के पद की प्रथम पंक्ति पद के ऊपर लिखित रागों से इसका मैच करना है। किस पंक्ति में कौन सा राग दिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। देखते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, इसमें कौन सा राग है? आयो घोष बड़ो व्यापारी। इसका हो जाएगा राग काफी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, राग काफी। आयो जोग शिखावन पाड़े। इसका हो जाएगा आयो घोष जोग शिखावन पाड़े, राग नट। तीसरा है हमारे हरि हरियल की लकड़ी, हो जाएगा हमारा राग सारंग। हम तो कान केल की भूखी। इसका हो जाएगा राग धनाश्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में रहस्यवाद काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वाला। काव्य में रहस्यवाद, इसका हो जाएगा राइट आंसर किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है निबंध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अलका, अनुनासिक, नारायण दास, अशोक, लोचन बाबू। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, नारायण दास, फिर अलका, उसके बाद अनुनासिक, फिर अशोक, लोचन बाबू। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, विस्मृति के गर्भ में, फिर 5वां नंबर अलका, उसके बाद चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, राम रहीम। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियंवद के नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियंवद के नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले होगा ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय, फिर है ओ स्वर संहार,
फिर ओ रस फ्लावर, लास्ट में ओ सारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे चलते हैं। एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक पात्र ऐशराज की शैक्षणिक योग्यता पूछी गई है। क्या थी ऐशराज की शैक्षणिक योग्यता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या थी उसकी शैक्षिक योग्यता? पूछा गया है बीएससी बीटेक एलएलबी, बीएससी बीटेक एलएलबी। अगला है रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में किन कवियों पर निबंध संकलित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। त्रिवेणी में रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में किन कवियों का निबंध संकलित है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर, तुलसी, जायसी। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। पहले है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, फिर हो जाएगा हमारा भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर उर्दू का जन्म, फिर है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान शिक्षा में, उसके बाद है एक मिनट देखते हैं। इसका होगा ऑप्शन ए। पहले है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर तीसरे नंबर पर है उर्दू का जन्म, चौथे नंबर पे है शिक्षा में क्रांति, फिर 5वें नंबर है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। लेखक हैं और उनके एकांकी दिए गए हैं। भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल इनका हो जाएगा पलायन, कमलेश्वर का हो जाएगा लहर लौट गई, विष्णु प्रभाकर का है मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, उदय शंकर भट्ट का आदि युग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उपन्यासकार उनके उपन्यासों से, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ईलाचंद जोशी का हो जाएगा निर्वासित, यशपाल का मनुष्य के रूप में, भगवती चरण वर्मा का आखिरी दांव, गुलशेर खासानी का हो जाएगा साफ और सीढ़ी। आगे चलते हैं। आधे अधूरे नाटक में वरड़ा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? महेंद्रनाथ, सावित्री, किन्नी, बिन्नी। वरड़ा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किन्नी करती है। छोटी बेटी थी किन्नी, सावित्री की छोटी बेटी किन्नी। आगे है इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक हैं। इतिहास तिमिरनाशक, इसका हो जाएगा राइट आंसर राजा शिव प्रसाद सिंह। आगे है ये भी संवाद और पात्र का चरित्र से सुमेलित करना है। कौन से पात्र का संवाद है? क्या है? धनवानों के हाथ में एक ही माप है, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। ये किसका हो जाएगा? किसका कथन है? देवसेना का कथन है, देवसेना का। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना होगा। किसका है? श्रवण का, श्रवण। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा उसके प्रेम पास में आबद्ध है। इसका हो जाएगा धातु सेन की पंक्ति है।
प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली है पंक्ति, किसकी है? विजया की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है रणवीर, तेजस्वी, शंभू, इंद्र। राइट आंसर हो जाएगा कौन? फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला करता है तमस उपन्यास में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र। पात्र का नाम है इंद्र। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कोसी के घटवार कहानी का नहीं है? रजुआ, बहादुर, गुसाई, लक्ष्मण, धर्म सिंह। पूछा गया है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन है? कौन कौन नहीं है इसमें? नहीं, इसमें पूछा गया है कि कौन से कहानी के पात्र हैं, सॉरी, कहानी के पात्र कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण, धर्म सिंह और कौन है? गोसाई। तभी तो हम सोचे कैसे इसका है। आगे बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने से पहले के बाद के क्रम में लगाइए। इसका है बकरी नाटक पहले है पूजा गीत, वंदना गीत, सॉरी वंदना गीत। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पहले है वंदना गीत। कौन सा वंदना गीत? हे संकट मोचू बना दे हमें घोचू। उसके बाद है पूजा गीत, तन मन धन उन्नायक जय हे जय बकरी माता। फिर है उसके बाद हमारा पहला आएगा युगल गीत, जा तेरी मेरी नापटनी कैसे बनाई चटनी। गीतों के बारे में भी पूछा जाता है, कौन सा गीत है, इसमें क्रम से लगाने के लिए दिया गया है। और अगला है हमारा डंडा गीत। डंडा गीत, डंडा गीत है, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा। उसके बाद समूह गान, बकरी मैया तोरे चरणन अर्जू करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अर्जू करूं, समूह गान। ठीक है, और पंक्तियां देख के पूछ लेगा किसका है, तो बकरी नाटक का है। आगे है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या है? पहले सन्यासी विद्रोह, फिर रामोशी विद्रोह, उसके बाद सावंतवाड़ी विद्रोह, केरल में किसान विद्रोह, संथाल विद्रोह। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है से उद्धृत हैं? कौन सी पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से हैं, इसको बताना है। तो इसमें जिनके रूप या कर्म कला जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्ति का होता है, ये हो जाएगा। और तीसरा है वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। तीसरा और पांचवा इसमें है सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं है वे काव्य अलंकार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? सतपुड़ा के जंगल में, तो राइट आंसर हो जाएगा ढोल। कौन से वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? ढोल। अगला क्वेश्चन है अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों को वस्तुओं को उनके आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है।
कौन पहले आया था? अकाल और उसके बाद कविता में तो पहले कौन आया था? चक्की, उसके बाद कुतिया, फिर छिपकली, फिर है हमारा चूहा, सबसे लास्ट में कौवे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ क्या है? मोक्ष शब्द का उचित अर्थ पूछा गया है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक जिसको कहते हैं। आगे है करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? करीमुद्दीन, इसका हो जाएगा राइट आंसर करीमुद्दीन परिंदे कहानी का पात्र है। कामायनी की लज्जा सर की पंक्तियां हैं, इसमें से कौन सी लज्जा सर की पंक्तियां हैं? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा है मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो और इस निविड़ निशा में संस्कृत की आलोकमयी रेखा क्या है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल में। सिर्फ एक पंक्ति भी देकर पूछ सकता है किस सर्ग से है, तो इसमें कई पंक्तियां दी थी। ठीक है, आगे है अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुमड़ाई हो गई? यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह कितने वर्ष के थे जब उनसे वो लड़की मिली थी? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 12 वर्ष के थे। भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से वाक्य के क्रम में लगाइए। कौन सी पंक्ति पहली आई थी? दरबार में लाए गए व्यक्ति को पहले से वाक्य के क्रम में लगाना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन सी पंक्ति पहले आई थी? पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर। फिर हमारा आ जाएगा 5वां नंबर, वह कैद कर लाया गया ईमान, वे खौफ नीली बिजलियों को फेंकता। फिर सबसे लास्ट में नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। अगला है शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के मुख्य सदस्य थे। कौन कौन थे सदस्य? इसका हो जाएगा सदाशिव और राघवन देवदास। सदाशिव, राघवन देवदास। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारत दूरदर्शन नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? कौन सी शैली का राग का प्रयोग भारत दूरदर्शन नाटक में है, वही पूछा गया। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या क्या है? लावनी, राग चैती गौरी, राग काफी। ये तीनों है, लावनी, राग चैती गौरी, राग काफी। महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से वाक्य के क्रम में लगाइए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। कुमार शंभोसार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता, फिर आ जाएगा रसक रंजन, उसके बाद लेखांजलि। आगे है लेखक और यात्रा वृत्तांत सुमेलित करना है। गोविंद मिश्र का हो जाएगा दरख्तों के पार। गोविंद मिश्र दरख्तों के पार। राम शरण जोशी का हो जाएगा अपनों के पास अपनों से दूर। धर्मवीर भारती का हो जाएगा यात्रा चक्र। रमेश चंद्र शाह का बहुवचन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं?
तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा पद गाते थे? मारुति मन रुचि भरत की लखी लसन कही है। अगला है हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक टीजीटी पीजीटी में भी पूछी गई क्वेश्चन है। प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? ब्रजांगना विलाप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है निम्नलिखित चरित्रों को तत् संबंधी उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। सोमराज साहनी, पहले कौन है? सोमराज साहनी, फिर एक मिनट क्या करना है इसे? तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन और उसमें पात्रों को क्रम से लगाना है। इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। काशी शाह, सोमराज साहनी, फिर रूपन बाबू, प्यारू प्रतापी। आगे है विज्ञान और कविता के संबंध में किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? विज्ञान और कविता, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। किसने? आई रिचर्ड्स ने विज्ञान और कविता के संबंध में प्रमुखता से चर्चा की है, आई रिचर्ड्स। महात्मा ज्योतिराव फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला था? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 1848 ईस्वी में। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, चांद का मुंह टेढ़ा, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, नए इलाके में, चांद की वर्तनी, पत्थर फेंकता हूं। राइट आंसर ऑप्शन सी। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी थे? ये काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे जो भी हो हिंदी की। ठीक है, पुष्पदंत का समय, पुष्पदंत राइट आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत 10वीं शताब्दी। आगे है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है इसमें। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं, अच्छा का हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, सवा संख्यावाचक, कुछ का हो जाएगा परिणामवाचक, वह सार्वनामिक विशेषण। आगे है भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा किस कहानी से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राजा निर्वंशिया कहानी का है ये कथन। किस काव्य शास्त्री के काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा गया है? भोजकत्व राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भट्टनायक। अगला है पहले राज्यसभा आयोग का गठन कब हुआ था? पहले राज्यसभा आयोग का गठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में। और इसका दूसरा कब हुआ था? 1960 में। आगे है बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। किसकी पंक्ति है? किस कवितांश किस कवि द्वारा रचित है?
तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गीत पंक्ति है और उसके पात्र कौन कौन सी पंक्ति गाते हैं। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, घासीराम की पंक्ति है। कोकिल वायस एक संपंडित मूरख एक, इंद्रायण दामिड़ विषय जहां ना नीकु विवेक, किसका है? महंत की पंक्ति है। प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बल भारी, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा हमारा। गोवर्धन दास। लाख टका के बाला जोबन ग्राहक सब ललचाए मछली वाली। आगे महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। किसका है? महात्मा गांधी का है। और क्या है? मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है जिसमें परम अथवा अपरिमित की व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है। और अगला क्या है? वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, यह नहीं जानते कि धर्म मतलब क्या है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है पात्र हैं और उपन्यासों से उसके सुमेलित करना है। ब्रज किशोर परीक्षा गुरु का पात्र है। अजय आपका बंटी, पूरण दे झूठा सच, निहाली धरती धन्ना अपना। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं इसमें जो राम राज्य संबंधी है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन कौन सी है? पहला, तीसरा और पांचवा। क्या है? नहीं भय शोक न रोग। और अगला क्या है? सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। पांचवा है सब उदार सब पर उपकारी। आगे है प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं। इसमें नामवर सिंह के कथन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी दोनों हैं इसका, क्योंकि दोनों में सेम आंसर दिया गया, बस आगे पीछे कर उठा है। ऑप्शन सी और डी क्या है? पहला है प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है, नामवर सिंह का है। और क्या है? प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। अगला कौन सा है? तीसरा है कुल मिलाकर चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। अगला है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से की जाती है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत से की जाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त। आगे है सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता के आने से के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सरोज स्मृति की पंक्ति है। सरोज स्मृति किसका है? निराला की रचना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। तेरा वह जीवन सिंधु तरण। उसके बाद अगला नंबर है
मैं कवित हूँ पाया है प्रकाश, फिर धन्य मैं पिता निरर्थक था और भी फलित होगा वह छवि, फिर है लास्ट में दुख ही जीवन की कथा रही। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन हल कर लिए। अब आगे का इसका पार्ट 2 में हल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए 50 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है यहाँ से आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो सेम उठा के पूछा जाता है। ठीक है, ये जो जून 2024 में निरस्त हुई थी पेपर, उसका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।